इसका एक बहुत बड़ी अहमियत है और यहां पर इसका जो असर दिखेगा 2024 के चुनाव में दिखेगा। और मैं एक बात इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस समय एक बहुत बड़ा लॉस ऑफ फेस है कांग्रेस के लिए। और मैं चाहता हूं, क्योंकि आपका चैनल नंबर 1 है और दर्शक इसको सब जगह देखते हैं और बड़े ध्यानपूर्वक आपके जो विश्लेषक हैं उनकी बातों को सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, तो मैं चाहता हूं एक जरूरी बात उन दर्शकों तक पहुंचे। हम लोग भले ही चंद्रयान 2 का हम मिशन सफल तरीके से हमने उसको लेके गए आगे, उसकी बड़ी वाहवाह हुई हमारी हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान का लोहा माना जा रहा है इस समय पूरे वैश्विक स्तर पर। देखिए विकास को अपनी तवज्जो मिलनी चाहिए, उसका अपना महत्व है, लेकिन साथ साथ धर्म, धार्मिक आस्था, जैसे हम ये अपेक्षा करें कि हमारी धार्मिक आस्था का सम्मान होना चाहिए, उसी तरह हमारा दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम दूसरे की भी धार्मिक भावना का सम्मान करें। जो एक रिवायत सी बन गई थी, ट्रेंड सा बन गया था, मुझे बड़ा दुख होता है बोलते हुए। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं फलाना हूं या हिंदू हूं या ब्राह्मण हूं या पंडित हूं, मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। और यही अपेक्षा करी जाती है कि राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, कि आप पहले देश की बात करें। हमने देश का मान सम्मान बढ़ाना है, गौरव बढ़ाना है, हमने देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है और स्वदेशी को भी अपनाना है। और यहां पर संकल्प क्या है कि हमने विश्व गुरु बनना है और साथ साथ अपनी इकोनॉमी को, जो अर्थव्यवस्था है, उसको $5 ट्रिलियन पे लेके जाना है। तो उसमें सबकी भूमिका चाहिए। ये समझे शासन प्रशासन सरकार करेगी, इससे मुमकिन नहीं है। यहां पर सबका, कोरोना में हमने क्या देखा था, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, पूरे देशवासियों ने तपस्या करी थी। यहां पर मैं बोलना यह चाहता हूं कि जो ये सनातन पे जो बार बार हमले बोले जा रहे थे, मुझे लगता है आत्ममंथन करने की आवश्यकता है यहां पर, कि अगर हार के बाद अगर कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है, निश्चित बात है द हेड्स मस्ट रोल। इन लोगों को आंकलन करना चाहिए कि क्या बात है कि जनता की नब्ज क्यों नहीं समझ पाए। कि आप किसी भी राजनीतिक दल के लिए बात लागू होती है कि तुष्टीकरण की राजनीति से काम नहीं चलने वाला। अब आपको जनता की नब्ज भी समझनी है और साथ में मुद्दे समझने हैं कि जमीनी स्तर पे क्या है। हमला बोलना बड़ा आसान है, वो तो एक स्वाभाविक बात है। जब चुनावी मैदान में उतरते हैं नेता, तो वहां पर जब जनता के बीच रूबरू होते हैं तो बड़े बड़े वायदे भी होते हैं और जुमलेबाजी भी होती है, लेकिन यहां पर जनता जनार्दन होती है, यह भूलना नहीं चाहिए नेताओं को। और अभी भी काफी वक्त है, क्योंकि ये मैं इस बात को नकार दूंगा, कोई जो लोग बोलते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का बस अंत है या उनका सफाया, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़े महानुभाव कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। यहां पर उनको रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। और अगर 2024 में एक कड़ा मुकाबला करना है भाजपा को, उसमें आप लोगों को अपने संगठन को मजबूत करना का कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी की बात करें, बहुत उनमें एक काबिलियत है और लोग जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, बड़ी सफल यात्रा थी, लेकिन साथ में कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं युवाओं को तवज्जो देंगे, उनको आगे लेके जाएंगे, कितना अमल होता है उस पर? क्या ये इस पे सवाल बनता नहीं है? क्या गलती थी हिमंता बिस्वा शर्मा की कि वहां पर उन्होंने केवल समय मांगा था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से, समय न मिलने पर, बार बार समय न मिलने पर हताश होकर वो भाजपा की तरफ रुख कर गए। आज भाजपा की तरफ से असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वही हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की वापसी हुई है, पहली बार की बात कर रहा हूं इन चुनावों के पहले, उसका श्रेय बड़े विश्वास, बड़े जिम्मेदारी से मैं बोलूंगा, उसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। तो अब यह सवाल बनेगा कि यहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, किसका चयन होगा? क्योंकि अच्छा एक संदेश देना है 2024 के लिए। क्योंकि यहां पर बार बार बोला जा रहा था कि मामा जी से नाराज है मध्य प्रदेश की जनता, तो यहां पर मुझे लगता है कि एक यहां पर बहुत ज्यादा मंथन होगा इस बात पर। क्योंकि ऐसे ना हो कि एक को तो आपने ताजपोशी कर दी और एक की ताजपोशी कर दी, दूसरे को आपने निराश कर दिया, तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह हमने देखा पंजाब में। हम इस समय जब पंजाब में बैठ के आंकलन कर रहे हैं इन 5 राज्यों के चुनावों का, तो यहां पर भूलना नहीं चाहिए कि क्या हुआ था पंजाब में। कि यहां पर आपने इतने सुलझे हुए नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने हताश करके, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, और नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी कर दी। वहां पर जब